25 अगस्त 2017 की वो सुबह थी जब गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा से पंचकुला के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं जा पाए। और आज का दिन है जब राम रहीम को नसीब हुआ है फिर से डेरा सच्चा सौदा में जाने का। अब वो डेरा सच्चा सौदा के अंदर आ चुके हैं। इस पिछले 7.5 साल के दौरान उन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय में पहुँचे, लेकिन बार बार कानून का हवाला देके, कानून व्यवस्था का हवाला देके उनकी पैरोल को सिरसा आने के लिए नामंजूर किया गया। हालांकि इस दौरान उन्हें काफ़ी बार पैरोल और फरलो मिली। अब सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि जब 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया, तो उसके बाद पंचकुला में काफ़ी हिंसा बढ़ गई और उसको देखते हुए राम रहीम को सीधा चौपर से यहाँ पर लाया गया। ये सुनारिया जेल है, परिसर है। सुनारिया जेल काफ़ी बड़ी जेल है, नई जेल है और शहर से बाहर है, इसलिए शायद इसका चुनाव किया गया। उसके बाद से राम रहीम लगातार प्रयास करता रहा कि उसको पैरोल मिले। अब हम आपको बताते हैं कि जब राम रहीम को यहाँ पर लाया गया, दोषी करार दिया गया था और इस जेल के अंदर ही स्पेशल सीबीआई कोर्ट लगी और राम रहीम को सज़ा सुनाई गई। साध्वी यौन शोषण के मामले में सज़ा सुनाई गई। उसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मामले में सज़ा सुनाई गई। डेरा के जो मैनेजर थे रणजीत सिंह, उनकी हत्या के मामले में राम रहीम को सज़ा सुनाई गई। 3 बार राम रहीम को इसी जेल से ही सज़ा सुनाई गई और जब राम रहीम इस जेल के अंदर ही कोर्ट बनी हुई थी उसमें कटघरे में खड़ा हुआ था। अब सवाल उठता है कि राम रहीम को क्यों पैरोल दी जा रही है। बार बार सभी राजनीतिक पार्टी और जो विरोधी हैं वो आरोप लगाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में राम रहीम का फ़ायदा उठाने के लिए उनको पैरोल और फरलो दे रही है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान ये ऐसे एरिया हैं जहां पर राम रहीम के काफ़ी फॉलोवर्स हैं और ये कयास लगाए जाते रहते हैं कहीं ना कहीं चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो दी जाती है। फिलहाल भी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में भी निकाय चुनाव होने वाले हैं। शायद इसको लेकर भी विरोधी दल लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि राम रहीम को जेल से बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। राम रहीम को पैरोल की जहाँ तक बात है, पिछले 5 साल से उन्होंने कोशिश की 2017 से कि उन्हें पैरोल मिले, लेकिन पहली बार नियमित तौर पर उनको 2022 में पैरोल मिली और 2022 के बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा और आज भी फिर से उनको 30 दिन की जो पैरोल मिली है उसके मुताबिक एक कंडीशन रखी गई है कि वो 10 दिन तक डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय में रहेंगे और उसके बाद बाकी के 20 दिन वो बागपत के बरनावा आश्रम में रहेंगे। तो कुल मिला के राम रहीम ने कई बार कोशिश की कि सिरसा जाए, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी और उनको बरनावा भेज दिया जाता। आज पहली बार तकरीबन 7.5 साल बाद राम रहीम फिर से सिरसा पहुंचे हैं, तो जो उनके फॉलोवर्स हैं वो भी काफ़ी संख्या में आ सकते हैं। इसलिए हिदायतें राम रहीम की तरफ से भी एक वीडियो जारी करके की गई है कि वो यहाँ पर ना आए और प्रशासन की तरफ से भी राम रहीम के सामने कुछ शर्तें रखी गई है कि कानून व्यवस्था को ना बिगड़ने दे और अपने फॉलोवर्स को कहे कि वो यहाँ पर ना आए। अब देखना ये है कि राम रहीम सिरसा पहुँच चुके हैं और उनके फॉलोवर्स कितनी संख्या में आते हैं और सिरसा जिला प्रशासन को कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, मशक्क़त करनी पड़ सकती है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18, सुनारिया जेल, रोहतक।